अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो रहा है? काम कंप्लीट कर रहे हैं? वेरी गुड। हमने पढ़ा है आजकल सबक कौन सा अपना? हमने नया सबक पढ़ा है अपना बाब नंबर 9, डब्बा अच्छा है, उर्दू की जमात में, उर्दू की दूसरी जमात में। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए, ये सबक हमने पढ़ लिया। इस सबक को पढ़ने के बाद हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी है ना। हमने इस सबक को पढ़ने के बाद क्या सीखा कि भाई अगर कोई चीज़ें अपनी संभाल के नहीं रखता है तो परेशानी आपको भी होती है और दूसरों को भी होती है ना। आपकी चीज़ें नहीं मिलती हैं टाइम पे तो आपको मसला होता है, परेशानी होती है और दूसरों को भी मसला होता है कि भाई आपकी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, है ना। इसके बाद हमने ये सीखा कि अगर आपका कोई दोस्त गलत काम कर रहा है, कोई मसला दरपेश आ रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम है उसके साथ में, तो आपने क्या करना है? उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसे कुछ डांटना नहीं है, बल्कि प्यार से सोचना है कि भाई इस मसले का क्या हल निकाला जाए और उसे इस मसले के साथ में उसको कोई ऐसी चीज़ कह दी जाए जिससे वो सही हो जाए, उसकी आदत ठीक हो जाए और वो खुश भी हो जाए, उसे बुरा भी ना लगे, है ना। हमें यही बातें सीखनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये सीखा कि लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को डांटें नहीं, उसको गंदी बात ना कहें, बल्कि उसका साथ दें, दूसरों के साथ मिल के काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और जब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, दूसरों के साथ मिल के काम करते हैं, उनके मसलों को हल करते हैं, तो हम भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। और फिर अगर कभी हमें कोई मसला पेश आएगा तो हमारे दोस्त हमारी मदद करेंगे, है ना। ये हमने सबक से सीखा। अब यही बात आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, बहन भाइयों को भी बताइएगा कि किस तरह से हमने दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है जनाब। चलिए जी जनाब, हमारी हो गई इस सबक में अच्छी अच्छी बातें और हमने की है तफ़हीम की मश्क भी। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं नया काम, यानी कि हमारे पास सफ़ा यहाँ पे खुल चुका है, 59 यहाँ पे मौजूद है। अल्फाज साजी की मश्क। अल्फाज साजी में भी हम सीखते हैं नई नई चीज़ें। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम ये सीख रहे हैं कि कुछ हुर्फ ऐसे होते हैं जो कि किसी लफ्ज़ में मौजूद होते हैं लेकिन वो अपनी आवाज़ के साथ नहीं आते हैं। जी, कुछ हुर्फ ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ में आते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ के साथ में नहीं आते। ऐसे हुर्फ कौन से हैं? सोचें ज़रा। कुछ हुर्फ ऐसे हैं जो कि लफ्ज़ में किसी बहुत सारे अल्फाजों में नज़र आते हैं, आप उनको देखते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती है। लग रही है ना नई सी बात ये कि भाई ये कौन से हुर्फ की बात हो रही है जो मौजूद भी है और नहीं भी है ना। ये क्या जादू हो गया, है ना। चलिए आज पढ़ते हैं इस जादू के बारे में और समझते हैं कि भाई वो कौन सा हुर्फ है जो कि अल्फाज में मौजूद भी है लेकिन अपनी आवाज़ के साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ मौजूद है अल्फाज साजी की मश्क और इसमें बताया जा रहा है नून गुन्ना के अल्फाज दरमियान में। कभी सुना है आपने नून गुन्ना? नहीं सुना ना। नून गुन्ना क्या होता है? नून गुन्ना वो अल्फाज होते हैं, वो हुर्फ होता है जो कि अल्फाज में मौजूद है, यानी कि नून अपने शक्ल के साथ लफ्ज़ में मौजूद है लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं दे रहा नून की। तो उस नून को हम क्या कहते हैं जो कि अपनी आवाज़ नहीं देता? उसे हम कहते हैं नून गुन्ना। नून गुन्ना यानी कि वो शक्ल के तौर पे तो मौजूद है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, अभी गड़बड़ है, सही समझ में नहीं आ रहा है ना। समझते हैं, पढ़ते हैं आखिर में चल के। बूझो मैं कौन हूँ, बूझो मैं कौन हूँ, मैं बूंद हूँ, पानी में नहीं, ऊँट में हूँ, बंदर में नहीं। जी हाँ, ये भी नून गुन्ना है, ये लेकिन लफ्ज़ के दरमियान में आया। इसकी सही आवाज़ निकालनी ज़रूरी है। बूंद में हूँ, बूंद, बे वाव नूनदार, बूंद नहीं, हम इसको नून की आवाज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे बल्कि बूंद। बूंद, हमारे अंदर नून गुन्ना आ रहा है। बूंद, बूंद यानी कि नून की अपनी आवाज़ नहीं आ रही बल्कि वो अपनी आवाज़ के साथ नहीं आ रहा, नून गुन्ने की आवाज़ आ रही है, हमारी नाक से आवाज़ आ रही है। मूंद, बूंद, तो ये नून गुन्ना कहलाएगा, ये नून नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा?
नून गुन्ना, नून गुन्ना, नून गुन्ना, बूंद। इसी तरह से ऊंट, ऊंट, ऊनट नहीं है ये, नून के साथ में नून की आवाज़ नहीं है, बल्कि नून की आवाज़ को हम गायब कर देंगे और इसकी आवाज़ क्या आएगी? ऊंट, ऊंट। यानी कि नून अपनी आवाज़ के साथ में नहीं आ रहा, बल्कि कैसे आ रहा है? अपनी आवाज़ को ख़त्म करके, ऊंट। तो ये क्या है? नून गुन्ने की आवाज़, ऊंट। इसी तरह से हमारे पास पानी है, पानी। हम नून की आवाज़ पढ़ रहे हैं, नून को देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, पानी, पानी। इसी तरह से बंदर, बंदर। नून अपनी आवाज़ के साथ में आ रहा है ना, तो ये है नून। लेकिन जहाँ नून अपनी आवाज़ के साथ नहीं आता बल्कि सिर्फ उसकी शक्ल आती है, तो वहाँ नून नहीं बल्कि होता है नून गुन्ना। हाँ, देखते हैं कुछ अल्फाज ऐसे जो कि नून गुन्ना के साथ पढ़े जाते हैं, यानी कि नून की आवाज़ के साथ नहीं पढ़े जाते। ठीक है, नीचे दिए गए अल्फाज अपनी कॉपी में उतारिए और सही अल्फाज में अदायगी की मश्क कीजिए। वो कौन कौन से अल्फाज हैं? अब आपने क्या करना है, इन अल्फाज को पहले अच्छे से पढ़ें मेरे साथ में। भैंस, भैंस, भैंस। इसमें है नून गुन्ना, नून की आवाज़ तो नहीं आ रही ना, भैंस। बैनस नहीं है, भैंस, भैंस। लौंग, लौंग, लौंग। ये भी नाक से आवाज़ आ रही है, लेकिन नून गुन्ना की आवाज़ है, नून की आवाज़ नहीं है यहाँ पे, तो ये नून गुन्ना के साथ है, लौंग। कांप, कांप, कांप। घूंट, घूंट, घूंट। छींक, छींक, छींक। सौंफ, सौंफ, सौंफ। सांप, सांप, सांप। सांस, सांस, सांस। जी जनाब, हमने ये सारे अल्फाज पढ़े जो कि नून गुन्ना के साथ थे, यानी कि इन सब अल्फाजों में क्या था? इन सारे अल्फाज में नून अपनी शक्ल के साथ मौजूद था लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इस हुर्फ को हम क्या कहेंगे? नून गुन्ना। अब आपने क्या करना है? इन सारे अल्फाजों को अपनी कॉपी में उतारना है और साथ साथ पढ़ते जाना है। उतारते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, मम्मा बाबा के साथ काम को रीचेक कराएंगे, उन्हें बताइएगा कि इनकी आवाज़ क्या है। नून मौजूद है लेकिन नून की आवाज़ नहीं है। दोस्तों को बताइएगा, अपने बहन भाइयों को बताएं कि आज हमने बिल्कुल नई चीज़ सीखी है। और फिर जी ये काम कंप्लीट जब कर लेंगे तो टीचर की जब कॉल आएगी तो उन्हें बताइएगा जी बिल्कुल हमने आज का काम कंप्लीट कर लिया है और हमने इसमें क्या सीखा उन्हें बताइएगा। आप काम की पिक्चर उनको सेंड कीजिएगा, नून गुन्ना के बारे में बताइएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।